इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में मौजूदा नॉर्मल, हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस का डेटा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामिये में बताया गया कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में पोलिंग स्टेशंस की मजमूई तादाद 90,675 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 44,610 है, जबकि 27,628 पोलिंग स्टेशंस हसास और 18,437 इंतहाई हसास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA की जानिब से सहाफ़ियों को अदलिया पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सहाफ़ियों की हरासगी से मुतल्लिक अज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कितने केसेस हैं, जिस पर अटार्नी जनरल ने बताया कि ये 4 दरख्वास्तें हैं, जिनमें क़यूम सदीकी और असद तूर दरख्वास्त गुजार हैं। पाकिस्तान और ईरानी वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात में दोनों ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इस्लामाबाद में ईरानी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान का दोस्त और हमसाया मुल्क है। इससे दरीना सकाफ़ती, मजहबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी वफ़द से तफसीली बातचीत हुई, जिसमें बाफ़ी मफाद के मुख्तलिफ अमूर पर बात हुई। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की के लिए अहम हैं। पाकिस्तान ईरान से ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में वुसअत देने का ख्वाह है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की वफाकी मुहतसिब से मुलाकात। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मसाइल के हल के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। कारोबारी बरादरी की शिकायत के अजाले के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। इस्लामाबाद वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर माशरे में अहम किरदार अदा करता है। कारोबारी लोगों के मसाइल के हल के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अलग से एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर आने वाली शिकायत अगर मुतलका इदारे 30 रोज़ में हल नहीं करेंगे तो वो खुद ब खुद वफाकी मुहतसिब को मुंतकिल हो जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की मिलावट माफिया और कवानीन के खिलाफ वर्जी पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की फूड सेफ्टी टीम्स की मुख्तलिफ होटल्स, गोश्त और दूध फरोख्त करने वाली दुकानों और करियाना स्टोर्स की सख्त मुआयना मुहिम जारी। चेकिंग के दौरान 50 किलोग्राम से ज़ायद गैर मेयारी गोश्त मौका पर तलब कर लिया गया। मज़ीद बरां शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर दूध बरादर गाड़ियों की चेकिंग की गई और 70 गाड़ियों में मौजूद 56,000 लीटर दूध की जदीद लैक्टोस्कैन मशीन से चेकिंग की गई। और पंजाब फूड रूल्स 2018 के मुताबिक गैर मेयारी दूध की तरसील करने पर 1,30,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए गए। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से तश्कील करदा कमेटी का फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के इजलास में खसूसी शिरकत। इजलास से खिताब करते हुए निगरान सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि पंजाब के सरकारी हस्पतालों के हालात बेहतर बनाने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ खर्च की जा रही हैं। सरकारी हस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए तिब्बी सहूलियात का जायजा लेने के लिए CEO पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम जलाल की सरबराही में एक ज़ैली कमेटी भी तश्कील दी। सब कमेटी सरकारी हस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए तिब्बी सहूलियात का जायजा लेकर खत्मी सिफारिशात और तजावीज़ पेश करेंगी। PS 45 के आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट सलामत अली ने हलाल मार्केट, पोस्ट ऑफिस और बल्दिया मोबाइल मार्केट का दौरा किया। इस हवाले से सलामत अली का कहना था कि 8 फरवरी को मोर पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब करें, मैं आपके साथ हूँ, कोई मेरा वडेरा नहीं। प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत, अजरक और फूलों का तोहफा भी पेश किया गया। हमारे साथ है तकरीबन नवाब, हमारे आप देख ले सब चैनल की तस्वीरें सब पता पड़ रहा है, सारी आवाम तो हमारे साथ है क्योंकि हम सोशल लोग हैं, लोगों के काम किए हैं और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने किसी ने काम नहीं किया शहर में, इसलिए आवाम तो हमारे साथ है। मीरपुर खास में आपके भरपूर जलसे हो रहे हैं, आवाम आपको चाह रही है, जबकि मुखालिफ पार्टियों में MQM और पीपल्स पार्टी के इतने जलसे नहीं हो रहे हैं। मीरपुर में ऐसा देखा गया कि आपके जलसों की तादाद ज़्यादा है,
तो आवाम आपके साथ ज़्यादा नज़र आ रही है? जी हाँ बिल्कुल, आवाम हमारे साथ है, ज़्यादा नज़र भी आ रही है भी। आवाम सारे हमारे साथ है और हम खिदमत करते हैं लोगों की, पहले भी की, अब ज़्यादा और भी करेंगे। गोटकी में आम इंतखाबात के दौरान जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर आगा शेर समान की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SSP गोटकी अनवर केथरान, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर परवेज़ अहमद, DSR रेंजर तारिक महमूद समेत कौमी और सूबाई असम्बली के रिटर्निंग अफसरान समेत इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आगा शेर समान ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल करने के पाबंद हैं, किसी को भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। शिकायत की सूरत में इंतज़ामिया को आगाही फ्राहम की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पाक फौज और रेंजर्स का मुकम्मल तावन हासिल है। शकरगढ़ में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान में पावर शो एलामा साद रिजवी पर कारकुनान की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। शकरगढ़ में मजहबी सियासी जमात तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ा पावर शो कर दिया। एलामा साद रिजवी के पंडाल पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। शकरगढ़ हल्का NA 75 लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाओं से गूंज उठा। जलसे के शुरका से खिताब करते हुए एलामा साद रिजवी ने मुस्लिम लीग नून और PTI को आड़े हाथों लिया। इमरान खान गोली मारता था तो ये सब भाग गए थे, हम घबराने वाले नहीं या भागने वाले नहीं हैं। असियों जिन्हां दे बारे बाबा फरीद कहंदा काफिर है जड़ा यारी ला के आखे हुण मेरी बस है। काफिर है जड़ा यारी ला के आखे हुण मेरी बस है। सिर ते नी वफा न मंगी एहो पीर फरीद दा दस है। और कैसे अफसोस वाली बात है, ये कहना भाई एक जमात नामूसे रिसालत के नाम पे वोट मांग रही, लो सानू कोई शर्म नहीं, असी पूरी कौम नूं कहंदे भाई नामूसे रिसालत ते असी खड़े आ चुको भाई सारे जने खड़े हो, लो जी असी सारे मांग रहे हैं, कोई शर्म नहीं। हुण मैं गल करता हूं, इकबाल कहना जुदा दी हो सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अब तुम्हारा तो दीन से ताल्लुक कोई नहीं, हम तो रहे दीनी सियासी जमात और तुम हो गए चंगेजी सियासी जमात। अब रही बात, तुम कह रहे हो ये नामूसे रिसालत पर वोट मांग रहे हैं, तो हम ये कहते हैं तुम कौम का खून चूसने के लिए और माल और दौलत लूटने के लिए और चोरों की तरह वोट मांग रहे हो। अब आराम है। इस वास्ते एहसन इकबाल साहब जरा ध्यान ना, शेख ये मकतब नहीं, ये मैखाना है। हाँ, जहां पगड़ी उछलती है ताज उछाले जाते हैं। मैं झूठे वादे मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं, मैं तेरे वोट का मुल पावांगा। मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं, मैं तेरे वोट का मुल पावांगा। मैं रिजवियां पटवारी दसन लगा भाई ओनू भोले के शेर आया, शेर टंग दिता हूं अगले ने। हाँ जी 8 वाले दिन ठप्पा कैसे लाना, ठप्पा कैसे लाना, ठप्पा कैसे लाना, नारा केड़ा लाना, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एहसन को पर्चा करवाने का बहुत शौक है, हमारे खिलाफ जो पर्चा होगा उसकी आवाज़ बॉर्डर पार तक जाएगी। जंग में दरीना दुश्मनी पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक खच्ची और बलोच ख़ानदान में साल से कत्ल की दुश्मनी चल रही थी। कुछ अरसा कबल दोनों फ़रक़ैन के माबैन फायरिंग के तबादले से 3 अफराद कत्ल हुए। इससे रंजिश पर बलोच ख़ानदान के नौजवान अदरीस को मुखालिफ कच्ची ख़ानदान की जानिब से कत्ल किया गया। लाश को इब्तदाई कार्रवाई के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
सरेआम कत्ल की वारदात पर DPO जंग राशिद हदायत ने नोटिस लेते हुए जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए, जिस पर मुकामी पुलिस ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत शहर की मुख्तलिफ सड़कों का इफ्तिताह किया और सड़कों के तामीराती काम के मयार का मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर सड़कों की तामीर से आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, जिसके लिए सड़कों की तामीर पर 28 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आई। शर्की कॉलोनी और सीड फार्म 3.80 किलोमीटर लंबी सड़कों पर 13 करोड़ 10 लाख रुपए लागत और पीपल्स कॉलोनी क्लब रोड चुंगी नंबर 6 तक 2.75 किलोमीटर लंबी सड़कों पर 15 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सड़कों की तामीर और मरम्मत में मयार और शफाफियत को मद्देनजर रखा जाएगा। जिला भर को खूबसूरत बनाने के लिए मवासलात के निज़ाम को मजीद मौसर और मुस्तहकम बनाएंगे। हाफिजाबाद दी राइट क्लब की जानिब से मारूफ शायर अहले बैत और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ साकी की याद में ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शफकत अली पहलवान से। जी शफकत अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हाफिजाबाद के मशहूर शायर हनीफ साकी साहब जो कि इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, उनकी याद में यहाँ पर एक ताज़ियती रेफरेंस रखा गया, जिसमें जॉन एलिया के शागिर्दे ख़ास वो भी इधर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस हवाले से क्या मैसेज देते हैं। जी यकीनन ये एक बहुत अच्छा अमल है। हमें अपने हीरोज़ को, अपने बड़ों को इसी तरह से याद करना चाहिए। जो आज हाफिजाबाद ने ये इस बात की दाग बिल डाली है, ये बहुत अच्छा अमल है। ये शेर व अदब की आबियारी और अपने बुज़ुर्गों को और उनको ट्रिब्यूट पेश करना, अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करना, मेरा ख़्याल है ये हर बड़ी कौम का एक जो है वो असासा होते हैं और हमें इस तरह के इवेंट, इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा अमल था और आज आकर हाफिजाबाद में पहली बार आना हुआ, बहुत अच्छा लगा। हाफिजाबाद के लोगों से मिलकर और इन लोगों को सुनकर, यहाँ की शायरी सुनकर, और वो एक बहुत खुशाइन और बहुत अजीब सा मंज़र है मेरे मन के अंदर के, जिसे मैं लफ्ज़ों में शायद बयान नहीं कर पाऊँगा। अजय हमारे साथ कुछ और भी शायर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं वो हनीफ साकी साहब की याद में क्या अल्फाज बयान करेंगे। हाफिजाबाद का दूसरा नाम मैं समझता हूँ कि अदबी हवाले से पहचान थे हाफिजाबाद की, और जो अदीब शायर फनकार होते हैं वो अपने शहर की पहचान भी होते हैं और शहर का मान भी होते हैं, उस तहज़ीब का हिस्सा होते हैं, कल्चर का हिस्सा होते हैं, जो अपने शहर के लोगों के लिए तफरीह के साथ साथ उनके जज्बात की तहज़ीब भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हनीफ साकी साहब अगरचे एक छोटे शहर में थे, लेकिन एक छोटे शहर में एक बड़े शायर थे। छोटे शहरों का मसला ये होता है कि वो मीडिया पे उस तरह नुमायाँ नहीं होते जिस तरह उन्हें होना चाहिए, लेकिन जब वो कागज़ पर आते हैं, किताब उनकी छपती है, तो वो कागज़ पे ज़िंदा रहते हैं और किताबें ज़िंदा रहती है, लोग तो आते जाते चले जाते हैं। तो आज उनकी याद में जो प्रोग्राम हुआ है वहाँ हमें इसलिए भी आना था कि वो हमारे पुराने दोस्तों में से थे। जब हमने आगाज़ किया था शायरी का तो शुरू में, तो तब भी वो मुशायरे करवाया करते थे इधर, तो हम फैसलाबाद से स्पेशल कुछ दोस्त यहाँ आया करते थे और उनसे मुलाकातें काफ़ी रही हैं मुलाकातें, लेकिन दूरी की वजह से उस तरह नहीं मुलाकातें हो सकी जैसी होनी चाहिए अदबी हवाले से। लेकिन उनकी शायरी हमें मुतासर भी करती रही है और हम उनके मद्दार भी थे, तो इसलिए आज मौजूद हैं इधर। हनीफ साकी साहब जो है उनकी शायरी पंजाबी में भी है और उर्दू में भी है। वो एक अवामी शायर थे और उनकी शायरी जो है वो बहुत से लोग पसंद करते हैं और हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी ताज़ियती रेफरेंस के तौर पे यहाँ शुरा बरादरी जो है वो इकट्ठी हुई थी और मुझे भी यहाँ शिरकत का मौका मिला। मैं इस चीज़ को बहुत सराहती हूँ कि नेक्स्ट भी इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होते रहने चाहिए, ताकि ये जो चीज़ है अदब से रिलेटेड, इसकी तरवीज होती रहे हमारे इस छोटे शहर में भी।
हनीफ साकी साहब जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका जो कलाम बहुत मशहूर हुआ, जब पढ़ा मैं दरूद सलामा तो सरकार की खुशबू आंदी है। इसके अलावा जो हनीफ साकी साहब हैं, इनकी याद में आज जो ताज़ीती रेफरेंस रखा गया, शायर ने मुख्तलिफ अल्फाज में उनकी तारीफ़ की और उनका कहना है कि जो भी शायर दुनिया से रुखसत होते हैं, उनकी याद में ऐसे रेफरेंस होने चाहिए। जी। गुजरांवाला में पीटीआई टिकटों में रद्दोबदल या सियासी मुखालफिन की जोड़ तोड़। पीटीआई के टिकट होल्डर्स और साबका नाज़मीन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर गुलाम फरीद की हमायत का ऐलान कर दिया। जैसा कि चौधरी नवीद अनवर भिंडर साहब ने फरमाया कि मैं अपने ग्रुप के साथ आपकी हमायत का ऐलान करता हूँ, तो जितना भी चौधरी साहब का ग्रुप है, जो सब लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो कोई कमी नहीं मैं छोड़ूंगा। जो मेरे मुतलका हुआ वो मैं चीज़ें आपके इलाके में, जैसे देखें ना, ये रूप में 4 एकड़ में लेडीज़ चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है, गुजरांवाला में नहीं है, इस गांव में है। ये चीज़ें मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मेहरबानी फरमाई, एक लेटर पे, मेरे एक लेटर पे, मीडिया में बात कर रहा हूँ ना, लोग समझते हैं कोई बात ऐसी करता है तो फिर उसका वजूद नहीं होता। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे मेहरबान हैं 85 से भी पहले के, जब मैंने इलेक्शन लड़ा उससे पहले का मेरा तल्लुक वास्ता उनसे है। मियां साहब मेरी खासी उम्र हो गई है, पता नहीं कब अल्लाह को प्यारे हो जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि जीते जी मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊँ कि आने वाले लोग याद करें कि इस गांव में कोई एमपीए हुआ था। लेडी चिल्ड्रन पार्क, नंदीपुर जीटी रोड सड़क, डिग्री कॉलेज और मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये मेरे एक लेटर पे मेहरबानी फरमाई मियाँ साहब ने दिया। तो ऐसे है, मियाँ साहब अगर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला एमपीए का फंड तो अपनी जगह है ही है ना, जो उसे मिलता है। इसके अलावा भी इतना फंड लाऊंगा कि इलाके में जो भी काम रह गए हैं, अधूरे रह गए हैं, इंशाल्लाह ताला वो पूरे करें।